नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल वीबी टेक्नोलॉजी पर। साथियों, भाइयों बहनों, हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कंप्लीट देखिएगा। तो देखिए साथियों, ये जो आज की न्यूज़ है ये आपकी वही 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर है। इसमें कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है, भाई क्या हुआ है, क्या हुआ था कल, ये हम बात करेंगे और एक और लेटेस्ट अपडेट बताएंगे इसमें। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपको अपडेट न्यूज़ टाइम टाइम मिलती है, तो इसके लिए जाकर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ब्यूटी नॉलेज को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे क्या है वो न्यूज़। तो साथियों, भाइयों बहनों, कल 22 अप्रैल था। कल आपकी हियरिंग थी, इस केस को लेकर सुनवाई होनी थी। आपके कोर्ट ने जो है डेट आपको दी 22 अप्रैल, लेकिन कल जो है आपकी जो है 22 अप्रैल को इस केस को लेके हियरिंग नहीं हो पाई है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि 22 अप्रैल की हियरिंग कैंसिल हो चुकी है। तो इसकी आपकी हियरिंग नहीं हो पाई है, सुनवाई नहीं हो पाई है। तो बड़ा झटका लगा है ये। अभी हमें सभी याचियों को बहुत उम्मीद थी आज की डेट को लेकर, लेकिन ऐसा हुआ क्या। देखिए आपका जो एक केस चल रहा है, सबरी माला केस जो चल रहा है, ये बहुत आपको चर्चा में, और कल इसकी भी डेट थी, ठीक है ना। 9 बेंच की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हमारे जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जज साहब हैं, कंवल साहब तो थे उसमें 22 को जो होनी थी कोर्ट नंबर 11 में दोपहर 2 बजे से, लेकिन हमारे जो इनके साथ के पी प्रसन्ना वार्ले जी जो हमारे जो हैं जज साहब हैं वो नहीं थे। ये दोनों बेंच की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही है। तो इस केस के चक्कर में, सबरी माला के चक्कर में, क्योंकि हो सकता है इसका डिसीजन हो गया हो, इसके चक्कर में आपका जो है इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो अब उम्मीद है ये कि नेक्स्ट डेट क्या होने वाली है। तो साथ ही भाइयों बहनों बता दूं, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए इसमें आपका जो है सबसे पहले जो लेटर था 16,000 नियुक्ति का, ये इसको लेकर शुरू से चले कि 16,000 पद इसमें बताए गए थे, इतने भरे जा सकते हैं। लेकिन एक और अपडेट सुनने में आ रही है। हालांकि देखिए मैं हमेशा वीडियो में ये कहता हूँ, जब तक श्योरिटी ना हो तब तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक चांसेस बनने वो आपके 32,000 पदों को लेकर बनने हैं। इन 32,000 पदों को लेकर समायोजन हो सकता है। ऐसा हो सकता है समायोजन, मतलब ये पद में भी हो सकता है कि आपके अस्थाई रह सकते हैं। अस्थाई मतलब परमानेंट नहीं होंगे। इसमें आपको समायोजन का मतलब वही है, एक बेसिक स्केल पे सैलरी पे आपको सारी सुविधाओं के साथ सब कुछ दिया जाएगा। क्या सैलरी रखी जा सकती है, क्या हो सकता है, लेकिन अभी ये ना पूरी तरह कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म पद जो वो 16,000 हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि 32,000 का समायोजन किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारी बात हुई है, तो पता चल रहा है कि कुल मिलाकर 32,000 का समायोजन आपका किया जाना है इस तरीके से। तो अगर समायोजन भी होता है तो भाई ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम कुछ तो हाथ लगेगा। तो इस तरीके से अब उम्मीद है कि 32,000 का जो समायोजन होना है वो किस बेस पे होना है। अगर हुआ तो सेल वगैरह ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी किस तरीके से होना है। अगर हुआ तो ठीक है ना, और कंफर्म होगा तो हम आगे की वीडियो में आपको बता देंगे। अब साथियों भाइयों बहनों बात करते हैं। देखिए गवर्नमेंट का वो ना वही भर्ती को लेकर था। हालांकि एक तो वो भर्ती देना नहीं चाहती थी, लेकिन कोर्ट में हमारे जो कंवल जज साहब हैं और जो वार्ले जी हैं, इन दोनों के कहने पर ही भर्तियों की सुनवाई चले, और इन्हीं की वैसे केस जो है हमारा अपडेशन में है, लगातार सुनवाई चल रही है। तो देखिए अब इसमें होना क्या है ये तो नहीं कह सकते कि नेक्स्ट डेट देखिए अब क्या मिलेगी, लेकिन देखिए जहाँ तक उम्मीद पता चली है 24 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन जो है रिपोर्ट की जाएगी। यानी 24 अप्रैल डेट है जिसमें ऑनलाइन रिपोर्ट होगी, यानी ऑनलाइन सुनवाई होगी। ऑनलाइन सुनवाई से मतलब पूरी सुनवाई नहीं होगी, उसमें आपको नेक्स्ट डेट दी जाएगी। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस जो है नेक्स्ट डेट आपको जल्दी से जल्दी सुनवाई पूरी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती जितनी जल्दी हो जाए उतनी हमारे लिए भी अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को जॉब मिले, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 15 मई से आपका कोर्ट बंद हुआ है, ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ है, और फिर कोर्ट खुलेगा आपका जुलाई में। तो मामले पेंडिंग में जा सकते हैं, ठीक है ना। जुलाई में खुलेगा, और अगस्त में हमारे जो है जज साहब रिटायर हो गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो अगर वो रिटायर हो गए तो केस नई बेंच को दिया जा सकता है। अगर नई बेंच में केस गया तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और गवर्नमेंट तो जॉब देना ही नहीं चाहती है भाई, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है, मिले ना मिले उसे कोई देनी नहीं है जॉब। वो तो हर अड़ंगे लगाए कि जॉब ना दे, डेट पे डेट आई जा रही है, डेट पे डेट आ रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है गवर्नमेंट, अभी अप्लाई नहीं कर रही है, कोर्ट उनसे बार बार पूछे लेकिन टालम टूल कर नेक्स्ट डेट ले लेते हैं। तो डेट कब ख़त्म हुई कुछ पता नहीं है, अभी सब लापरवाही है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। और कोर्ट चाहे तो अब एक हियरिंग में देखिए
अगर कोर्ट चाहे तो एक ही हियरिंग में डिसीजन दे सकती है। सारा रिकॉर्ड इनके पास आ चुका है गूगल फॉर्म में, और उससे पहले का रिकॉर्ड है, लिस्ट बनी हुई है, कुछ नहीं करना। अगर कोर्ट चाहे तो एक ही डेट में डिसीजन दे सकती है, एक ही हियरिंग में डिसीजन दे सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा याचिका को जॉब दी जाए। अगर कोर्ट चाहे तो ये भी हो सकता है, लेकिन हर किसी चीज़ का प्रोसेस होता है। ये कोर्ट हमारे जज साहब के अपडेशन के चक्कर में ही रुका पड़ा है। अगर ये नहीं होते तो शायद ये इसकी सुनवाई भी नहीं होती। अब देखिए बात करते हैं आगे इसमें। देखिए गवर्नमेंट इस चीज़ का क्या फ़ायदा उठा रही है। कुछ हम गए थे, हमारे साथ ही थे, सबसे बात हुई थी। गवर्नमेंट किस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए या मुझे मिल जाए, ठीक है ना। बहुत से लोग चाह रहे हैं कि जो आगे कैंडिडेट बने हैं उनके चक्कर में हमारी जॉब ना रुक जाए। जो 14,000 की लिस्ट है, हम 14,000 को जॉब मिल जाए, यानी जो 14,000 की लिस्ट बनी है हमें जॉब मिल जाए। तो भाई ऐसा नहीं होगा। जॉब मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को ही मिलेगी जॉब आपकी, ठीक है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा याचियों को जॉब दी जाएगी। कोर्ट ने कहा अब ये कोई लिस्ट मायने लेती है, सब एक दूसरे को ही कवे हैं, लेकिन सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। इसमें क्या है कि सभी को एक साथ आगे आना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी कुछ होगा। अलग अलग दिशाओं में भागेंगे आप लोग, अलग अलग दिशा में एक दूसरे को काटेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट कोई भी हो, वो आपको गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं देती है। आपके जब भी किसी भी गवर्नमेंट का देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, पहले चुनाव में क्या होता है, वैकेंसी डिक्लेयर होती है, एग्ज़ाम करवा लेते हैं लोग चुनाव के टाइम पे ही, ठीक है ना। एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, नकलची पकड़ जाएंगे कि नकल होगी, क्वेश्चन आउट हो गई, लीकेज हो गया, ये सब हो गया। गवर्नमेंट कहती है हमने तो पेपर का लीकेज हो गया, लेकिन ये सब इन्हीं की लापरवाही से होता है। अगर सख्ताई हो तो क्या काम नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का कोई अपना निजी काम होता है, अपना वर्क होता है कोई, तो वो कैसे इतनी सख्ताई के साथ सही, इनकी वोटिंग कैसे करेक्ट टाइम पे सही जगह हो जाती है, उसी डेट में हो जाती है, उसके लिए कैसे व्यवस्था हो जाती है, फंड वंड की कहाँ से पैसा आ जाता है इनके पास, तब तो कमी नहीं होती है। लेकिन जॉब देने के नाम पे सारी गवर्नमेंट बेकार है, कोई भी टाइम से जॉब नहीं दे सकती है। जॉब बन चुकी है 10 वर्षीय योजना, जो पहली गवर्नमेंट बनती है उसके टाइम में जो भी जॉब निकलेंगी, अगर वो अपने टाइम में भर दें, नहीं, चुनाव आएंगे, चुनाव तक देखती है, चुनाव में जॉब निकालती है, एग्ज़ाम करवाती है, अगले चुनाव में आपको वैकेंसी देती है। और कोई दूसरी गवर्नमेंट आई तो वो उसको कैंसिल करती है, या अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो जो पहले गवर्नमेंट बनी थी फर्स्ट टाइम, उसका कोई कोर्ट में केस है या वो वैकेंसी भरती है, सेकंड नंबर पे जो गवर्नमेंट आती है नई बनती है तो वही रहती है, तो वो आगे खींचती है। तो भैया जॉब ना देने के तो 10 बहाने हैं इन लोगों के पास। जॉब के टाइम पे इन्हें एक एक पॉइंट याद आता है जिससे कैंडिडेट को जॉब ना देनी पड़े, तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट इसीलिए बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल वीडियो में यही था अपडेशन कि भाई जहाँ तक सुनने में आया 32,000 पद आपके अस्थायी हो सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जाऊँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में 16,000 लिस्ट के अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई तकनीकी कारणों से टल गई है। शीर्ष अदालत में अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले सभी मामला प्रकरण को निरंतर सुनवाई के चलते इस केस का नंबर नहीं आ सका है। तो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि इस केस का नंबर ही नहीं आया। जो आपका सभी माला केस प्रकरण चला उसमें 9 बेंच की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही है, ठीक है ना। तो ये जज साहब उसमें भी शामिल हैं, तो इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। और देखिए मैंने जज साहब को, जब ये इसकी सुनवाई फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो भाई आपके केस की सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है। लेकिन भाई ये भी एक कहीं ना कहीं मैं भी इसके पीछे पॉलिसी समझता हूँ। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, डेट दिलवा दे के इस केस पे इनका ध्यान बटा दो, टाइम बढ़ता जाए, अगस्त में जज साहब रिटायर हो जाएंगे तो जॉब ना देनी पड़ेगी, मामला खिंच जाएगा। तो आप लोग यही कोशिश करिए कि जज साहब अगस्त तक रिटायर हुए हैं, अगर नई बेंच में मामला चला गया तो फिर आपको बहुत लंबा समय लगने वाला है। और कोशिश यही होनी चाहिए, हम भी यही उच्चतम न्यायालय से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई एक ही डेट में सारा अपना डिसीजन दे दे। जिन लोगों को जॉब मिले वो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मिले तो सही, ठीक है ना। अब देखिए देश के दिग्गज अधिवक्ताओं ने संभाली कमान। हमारी तरफ से यानी अभ्यर्थियों के पक्ष में जो वकील हैं वो कौन कौन है, विशेषज्ञों की टीम है भाई, उनको मैदान में उतारा गया। विधिक सलाहकार कलाम सर के दिशा निर्देशन में वरिष्ठ अभिभावकों का एक बड़ा पैनल इस केस की पैरवी करवा देगी। यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर एडवोकेट हैं श्री PCS पटियाला, श्री वागवान और श्री मुकुल भोतगी। इनकी लीगल टीम, अंडर टीम आशीष की, अमर पवन, कृष्ण मूर्ति एवं अन्य सहयोगी अधिवक्ता। तो कलाम साहब बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, एक बहुत अच्छे से केस लड़ते हैं और अब उम्मीद है और हो सकता है इनके पैनल की मीटिंग अभी CM साहब से नहीं हो पाई है। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि CM जो है, CM सचिव और बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी लोग मीटिंग करें, भर्तियाँ कैसे होनी है, लेकिन ये लोग ये भी नहीं बना पाए हैं। हर बार डेट मांगते हैं
लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए और ये जॉब देने के मूड में तो है ही नहीं। और यही सोचा कि अगस्त तक कैसे ही मामला खिंच जाए, अगस्त में जज साहब रिटायर होंगे फिर देखा जाएगा आगे का मामला। तो देखिए यही चीज़ है। और एक चीज़ ये है कि हमारा ये पैनल जो है कलाम साहब का जो बना है ये सारा, इनकी अभी सीएम से या सचिव से मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि जब इनकी मीटिंग हुई तो उस तरीके से ये अपने पॉइंट रखेंगे, वो लोग अपने पॉइंट्स रखेंगे, तो इस तरीके से केस और भी हमारी तरफ से पुख्ता हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात साथियों भाइयों बहनों यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप एक होइए, एक होकर आवाज़ उठाइए, ठीक है ना, अलग अलग दिशाओं में मत भागिए, ठीक है ना। तो जब एकता होगी तभी कुछ हो सकता है। हमने भी लोगों को एक किया, काफ़ी लोगों को, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना है कि आपको 24 अप्रैल की जो ऑनलाइन किया जाएगा पैनल, वही आपकी नेक्स्ट डेट फिक्स करें। नेक्स्ट डेट कब हुई, कोशिश ये कीजिएगा कि नेक्स्ट डेट मई से पहले पहले मिल जाए, 15 मई से पहले, तो आपकी सुनवाई में कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो आज के लेटेस्ट अपडेट वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।